के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। के शर्मा जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान राग में महबूबा मुफ्ती के हाँ में हाँ तो नहीं मिलाया, लेकिन ये जरूर कटाक्ष किया आप लोगों पर कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बुलाया, बैठक हो रही है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो अंजना जी सबको कहने का जो वो है स्वतंत्रता है, वो जैसा सोचते हैं वैसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई न पहली बैठक है और न ये कोई अंतिम बैठक है। और इसके पहले भी आपने देखा कि वहाँ जो बीटीसी चुनाव में जीत कर आए हुए लोग जो जनप्रतिनिधि थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों से भी वार्ता की थी, उसके पहले पंचायत के लोगों से भी वार्ता की थी। और ये तमाम वहाँ फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो है एचएम साहब से भी मीटिंग हुई, सारी जानकारी हुई और उनसे भी पूरी डिटेल्स लिए गए हैं। तो एक ये वार्ता का निरंतर जो है क्रम वहाँ श्रृंखला चल रहा है। और निश्चित तौर से क्योंकि वहां पर कि एक विशेष परिस्थिति में तो जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है, लेकिन जब से धारा 370 को वहां से हटाया गया और 35A को हटाया गया, तो वहां के जो जिस ढंग से वहां विकास के कार्य हुए हैं, जो धन जो है पंचायत स्तर पर जनता के बीच पहुंची है और वहां विकास के कार्य हुए, उन सारी चीजों की समीक्षा करना और वहां के सुख और समृद्धि के लिए काम करना, ये सारी चीजें जो है प्रायोरिटी है हमारी। ये आपको याद होगा जब हम हटा रहे थे तभी हमने कहा था। के शर्मा साहब, आप लोग पहले भी बोलते रहे हैं, एक बार जरा वहां पर ग्राउंड जीरो पर चलते हैं तब, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि आखिरकार अब पीएम खुद पहल करके ये बैठक बुलाते हैं, तो क्या आगे की सोच है? क्या मौसमी कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? क्योंकि कुल मिलाकर अब बड़ी चुनौती तो यही है ना कि यहां से आगे का रोडमैप जो सरकार देख रही है उसको मेल आपको खिलाना है कश्मीर के नेताओं की सोच से, वो कैसे होगा? देखिए, एक बात तो तय है अंजना की, सरकार एक तरफ जहां दोस्ती का हाथ या फिर रिश्तों को दोबारा वापस पटरी में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी तय है कि केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय ने जो काम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जो सरकार ने काम किए हैं, उसका खाका जरूर जो है पेश किया जाएगा। आपको याद होगा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी तो अनुच्छेद 370 हटाया गया है और कुछ ही महीने हुए हैं। 70 साल तक जो सियासी परिवार जो लगातार राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्होंने क्या काम किया है? क्या ये किसी ने पूछा है? किस तरह से जम्मू कश्मीर पिछड़ेपन में डूबा हुआ है, किस तरह से लगभग केंद्र सरकार का आप मान के चलिए लगभग 881 करोड़ रुपए सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने लगाया जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। तो बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां आगे का खाका पेश करेगी, वहीं अपने पिछले जो कुछ महीने सरकार ने जो काम किए हैं उनका भी पूरा ब्लूप्रिंट और उसका भी पूरा मैप सामने रखेगी पार्टियों के सामने, ताकि वो केंद्र सरकार बैकफुट पे ना आए। लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार खासतौर से गृह मंत्रालय ने फोकस किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, विकास के क्षेत्र में जिस तरह से खोला गया है, तो उसका जिक्र जरूर होगा। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ये भी जानती है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए उसमें बहुत जो आंकड़ा गुपकार अलायंस को 100 से ज्यादा सीटें मिली, उसको लेकर भी सरकार के दिमाग में वो भी होगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव का खाका और चुनाव की तैयारियों के संकेत भी दिए जा सकते हैं। पर कुल मिला के ये मसला टेबल पे बैठ के आपस में बातचीत करके आगे की राह तय करने का है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री कहेंगे कि समय आ गया है कि अब हम लोग बीती बातें भुला के अब आगे की ओर बढ़े। और यही वजह है कि आज आप देखिए तो तमाम छोटे और बड़े दलों को निमंत्रण दिया गया है। एक ही टेबल पे वो नेता जो नजरबंद थे कभी, वो प्रधानमंत्री से बात करके आगे की जो फ्यूचर है या भविष्य है जम्मू कश्मीर का, वो तय करने की उनको ये मौका दिया गया है। बिल्कुल। अशोक सिंघल, आपके पास आते हुए, उसके बाद हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। पूरा जिस्ट, क्योंकि अब कुछ नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुल मिलाकर हम देखें तो सरकार की मंशा ऐसे वक्त पर कि आगे वो क्या सोच रही है जिसकी वजह से इन नेताओं को बुलाया गया है आखिरकार? देखिए अंजना, सरकार की सोच साफ है कि अब धारा 370 हटे हुए बहुत दिन हो गए
वहाँ पे जिस ढंग से हालात बने उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। मिलिटेंसी नाम की रह गई है, बहुत ही कम इंसिडेंट होते हैं जो पहले हुआ करते थे। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इन्हीं बेहतरी का फायदा उठा करके इन तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि वो चाहते क्या हैं। सरकार तो चाहती है कि विकास हो, लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी कायम रहे और तमाम लोग जो मेन स्ट्रीम में रहे, चाहे वो युवा हो वहाँ के, चाहे वहाँ के कामकाज हो, चाहे वहाँ के और काम धंधे हों। अंजना, सरकार की सोच है कि सब लोगों को वहाँ पर तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से सरकार और बीजेपी का मानना रहा है कि 70 सालों में वहाँ तरक्की नहीं हुई, कुछ ही परिवारों की तरक्की हुई, वहाँ का विकास नहीं हुआ। तो सरकार इसी सोच के साथ 370 हटाई थी और इसी इरादे के साथ ये बैठक बुला करके आगे बढ़ना चाहती है। सरकार को लगता है ये वक्त सही है, क्यों जब हालात बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और मनोज सिन्हा को एलजी बना करके भेजा गया, एक पॉलिटिकल आदमी को, ताकि चीज़ों को रफ्तार मिल सके, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाता हुआ देख करके अंजना ये बैठक बुलाई गई है, ताकि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रुख है, क्या वो चाहते हैं, सरकार के साथ कितना सहयोग करना चाहते हैं, वहाँ के विकास को लेके, वहाँ के युवाओं के भविष्य को लेकर के, वहाँ के काम धंधों को, रोजगार को लेकर के। तो सरकार को लगता है ये उचित समय है। चुनाव की जहाँ तक बात है, सरकार मौका देख करके, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, चुनाव आयोग उसको कराता है, लेकिन सरकार उसी दिशा में बढ़ेगी अंजना आगे, क्योंकि ये बार बार बयान आते रहे हैं, जब हालात वहाँ ठीक होंगे तो तमाम चीजें दोबारा से ठीक हो जाएंगी और आगे की तरफ ले जाएंगे। और सरकार ने इसी हालात को देखते हुए ही ये बैठक बुला करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करने की सोची है। और ये एक पहली बैठक नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ऐसी बैठकें हो। उसके संकेत के शर्मा जी दे रहे हैं,